एक्सट्रैक्शन मूवी एंडिंग एक्सप्लेन्ड विद स्पॉइलर अलर्ट। दोस्तों, इस मूवी के ऊपर मैंने एक डिटेल रिव्यू भी बनाया है विदाउट स्पॉइलर, जो आपको ज़रूर पसंद आएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इसमें मैं पूरी मूवी की स्टोरी बताने वाला हूँ। लेट्स बिगिन। एक्सट्रैक्शन मूवी 24 अप्रैल 2020 में रिलीज हुई थी नेटफ्लिक्स पर और इसके मेन स्टार कास्ट है क्रिस हेम्सवर्थ, जिसने टाइलर का किरदार निभाया है, रणदीप हुड्डा जिसने साजू का किरदार निभाया है, संजय त्रिपाठी ने निभाया है महाजन का किरदार जो मुंबई का ड्रग किंग है, रुद्राक्ष जायसवाल ने ओवी का किरदार निभाया है जो महाजन का लड़का है, और प्रियांशु ने आसिफ का किरदार निभाया है जो ढाका का डॉन है। मूवी के पहले सीन में दिखाया जाता है एक ब्रिज जिस पर गोलीबारी हो रही है। ये ढाका का सीन है जो बांग्लादेश में है। टाइलर ब्रिज पर शूटिंग कर रहा है, उसे भी गोली लगी होती है। तभी सीन बैकफ्लैश में जाता है जहां 2 दिन पहले का टाइम दिखाया गया है मुंबई का, जहां ओवी अपने दोस्तों के संग स्कूल से निकल रहा है और एंजॉय कर रहा है, और फिर वे एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। उसके बाद ओवी घर आ जाता है। वहां साजू उससे पूछता है कि कहाँ था इतनी देर तक। ओवी उसे सब बता देता है। फिर साजू उसे याद दिलाता है कि तेरे पापा ने तुझे स्कूल के बाद सीधा घर आने को कहा है। ओवी हाँ बोलकर चला जाता है और फिर खाना खा के पियानो बजाने लगता है। ओवी शाम को अपने दोस्तों के संग चिल कर रहा होता है, तभी उसका एक दोस्त उसको बाहर ले जाता है और उसे सिगरेट ऑफर करता है, पर ओवी मना करने की कोशिश करता है। तभी 2 पुलिस वाले वहां आ जाते हैं। इससे ओवी और उसका दोस्त डर जाते हैं, लेकिन अचानक पुलिस वाले ओवी के दोस्त को मारकर ओवी का किडनैप कर लेते हैं। साजू जेल में महाजन से मिलने आता है जो ओवी का बाप है और ड्रग की दुनिया का डॉन है। वो उसे बताता है कि ओवी का किडनैप हो गया है और हम फिरौती की रकम के लिए निगोशिएट करेंगे, लेकिन महाजन गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके लिए ये एक ईगो की बात है कि उसके दुश्मन आसिफ, जो ड्रग का धंधा चलाता है ढाका बांग्लादेश में, उसने उसके लड़के को किडनैप किया है। वो निगोशिएट करने के लिए मना कर देता है और साजू को बोलता है वो खुद ढाका जाए और ओवी को छुड़ा कर लाए। साजू बोलता है कि उसके लिए पूरी आर्मी लगेगी। महाजन बोलता है तो लगे, बस कैसे भी ओवी को छुड़ा कर लाना है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो साजू की फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता है। साजू घर पर अपनी बीवी को सब बताता है। बीवी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि निगोशिएट करे और ओवी को छुड़ा लाए, लेकिन साजू बोलता है हमारे पास इतना पैसा नहीं है। महाजन के जेल जाने से उसके सारे पैसे और प्रॉपर्टी सीज हो चुके हैं। बीवी पूछती है फिर कैसे होगा। साजू बोलता है वो ऐसे लोगों को जानता है जो सुपारी लेते हैं। बीवी बोलती है लेकिन उसके लिए भी पैसे कहाँ से आएंगे। साजू बोलता है उसके लिए उसने कुछ सोचा है। अगला सीन ऑस्ट्रेलिया का है, जहां टाइलर अपने दोस्तों के संग चिल कर रहा होता है और फिर पानी के अंदर कूद के मेडिटेशन करने लगता है। तभी उसे कुछ पुरानी बात याद आती है जो धुंधली सी है। फिर वो अपने घर पहुंचता है जहां निक उसका वेट कर रही है, जो उसकी हैंडलर भी है। वो टाइलर को सुपारी के बारे में बताती है, जहां उसे ओवी को छुड़ाना है ढाका के गैंगस्टर के हाथों से, जिसके लिए उसके पास सिर्फ कुछ घंटे हैं। उस बीच में उसको लड़के का जिंदा होने का सबूत भी देना है। टाइलर काम करने को तैयार हो जाता है, ये कह के कि उसे पैसे की जरूरत है। वहां मुंबई में साजू को उसकी बीवी सी ऑफ करने आई है, जहां से साजू फ्लाइट से ढाका जा रहा है। वहां निक और उसकी टीम टाइलर को समझा रहे हैं कि प्लान कैसे एग्जीक्यूट करना है। टाइलर जब ओवी को छुड़ा लेगा तो कुछ दूरी पर एक बोट उसका और ओवी का वेट करेगी, जिससे वो बाहर निकल जाएंगे। टाइलर ढाका में पहुंच जाता है और ओवी के किडनैपर्स को ये बताया जाता है कि टाइलर ही पैसे लेके आया है ओवी को छुड़ाने के लिए। ओवी के किडनैपर्स टाइलर को मार्केट से उठा लेते हैं और एक पुरानी सी बिल्डिंग में ले आते हैं। वहां वो उसे पैसे देने की डिमांड करते हैं, लेकिन टाइलर बोलता है कि पहले वो ओवी को देखेगा कि वो जिंदा है भी कि नहीं। किडनैपर्स टाइलर को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइलर नहीं मानता। फिर वो ओवी को उसे दिखा देते हैं। फिर वो टाइलर की आंखों में पट्टी बांधकर उसे वापस ले जाने लगते हैं। तभी बिल्डिंग के बाहर टाइलर का दूसरा साथी, जो एक स्नाइपर एक्सपर्ट है, पहले से ही तैनात है और टाइलर को ले जा रहे एक गुंडे को शूट कर देता है। मौके का फायदा उठा के टाइलर दूसरे गुंडे को भी मार देता है। फिर वो वापस आ जाता है उस रूम में जहां ओवी कैद है और बाकी किडनैपर्स भी वहीं हैं। जबरदस्त गोलीबारी होती है। टाइलर सारे किडनैपर्स को मार देता है और ओवी को छुड़ा लेता है। इसी बीच एक छत के ऊपर कुछ बच्चों को इकट्ठा करके उनको टॉर्चर किया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि चोरी किसने की है, और उनके सामने एक बंदा बैठा हुआ है जिसका नाम आसिफ है, जो कि ढाका का डॉन है और जिसने ओवी का किडनैप करवाया है। तभी उसके पास पुलिस ऑफिसर आता है और कहता है
कि ओवी को छुड़ा लिया गया है, आसिफ बोलता है कि पूरे शहर की नाकाबंदी करो और उसे पकड़ो। वहाँ टाइलर ओवी को एक कार की डिक्की में डाल के जंगल के पास ले आता है, जहाँ वो उसका वीडियो शूट करता है सबूत के तौर पे कि ओवी जिंदा है और कुछ देर में वे लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। वहाँ निक की टीम टाइलर को भी ट्रैक कर रही है ताकि उसकी मदद करती रहे अगर कोई खतरा नजर आए, और साथ में टीम वेट कर रही है कैश ट्रांसफर होने का जो ओवी को छुड़ाने के लिए है। टाइलर ओवी को लेके बोट की तरफ बढ़ता है जहां उसके साथी उसका इंतजार कर रहे हैं। उधर आसिफ बच्चों के गैंग को एक्टिवेट कर देता है ओवी और टाइलर को खोज के मारने के लिए। यहाँ टाइलर की टीम को पता चल जाता है कि उनको बेवकूफ़ बनाया गया है क्योंकि कोई कैश ट्रांसफर नहीं होता है, और वहाँ बोट के पास एक नकाबपोश आदमी टाइलर के लोगों को मार देता है, जो टाइलर की टीम अपने लैपटॉप पर नोट कर लेती है और टाइलर को आगाह कर देती है कि वो बोट की तरफ ना जाए। इसी बीच बोट पर ढाका की पुलिस का कब्जा हो जाता है। वहाँ जंगल में वो नकाबपोश साजू निकलता है और ओवी को चिल्ला के बोलता है कि वो उसे लेने आया है, लेकिन टाइलर ओवी को उसके पास जाने से रोक देता है, ये बोल के कि मैं भी तुझे लेने आया हूँ, इसके संग ही हमारी डील हुई थी, पता नहीं कुछ कंफ्यूजन है। फिर वो ओवी को लेके भागने लगता है और उनके पीछे साजू और पुलिस लग जाती है। इन सब की गाड़ियाँ एक भीड़-भाड़ वाले एरिया में आपस में टकरा जाती है। फिर टाइलर ओवी को लेके पुरानी बिल्डिंग में घुस जाता है जहाँ लोग भरे पड़े हैं। पुलिस से निपटते हुए टाइलर ओवी को बचा के ले ही जा रहा था, तभी उसका सामना साजू से हो जाता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन किसी तरह से टाइलर साजू को घायल करके ओवी को अपने संग एक ट्रक में ले जाता है। आगे दोनों चलते ट्रक से कूद जाते हैं और ट्रक आगे जाके ब्लास्ट हो जाता है। पुलिस वालों को लगता है कि दोनों मर गए, लेकिन जहां वो कूदे होते हैं वहां उनका खून लग जाता है। ये पुलिस ऑफिसर को नजर आ जाता है और उसे पक्का यकीन हो जाता है कि दोनों जिंदा है। फिर आसिफ पुलिस ऑफिसर को टाइलर की फोटो देता है और बोलता है कि यही है वो, इसको खोजो और मार दो। वहाँ रात को एक जगह टाइलर और ओवी छुपते हैं। टाइलर को बहुत चोट लगी होती है, ओवी उसकी मरहम पट्टी करता है। निक टाइलर को कॉल करती है और बोलती है उसके बाहर निकलने का इंतज़ाम हो गया है, लेकिन उसे ओवी को वहीं छोड़ के आना होगा, जिसके लिए टाइलर मना कर देता है। वहाँ एक छोटे लॉज में साजू, जो काफ़ी घायल है, चेक इन करता है और रिलैक्स होने के बाद अपनी फैमिली को कॉल करता है और अपने बेटे से बात करता है, और फिर अपनी बीवी को बोलता है कि अगर 12 घंटे तक मेरा कॉल नहीं आया तो सारे पैसे लेके निकल जाना। इधर टाइलर और ओवी एक गाड़ी को स्टार्ट करके निकलने की फिराक में होते हैं। तभी आसिफ का गैंग, जो छोटे बच्चों से भरा हुआ है, उन पर हमला कर देता है। उनसे निपटने के बाद टाइलर ओवी को लेके एक बदबूदार गटर में छुप जाता है और निक को कॉल करता है और बोलता है कि वो गैस्पर को कॉल करे, वो उसकी मदद ज़रूर करेगा क्योंकि उसने भी एक बार उसकी जान बचाई थी। गैस्पर गाड़ी लेके आता है और दोनों को गटर से निकाल के एक घर में ले जाता है जहां दोनों रिफ्रेश होते हैं। वहां आसिफ के पास अर्जुन आता है, जो बच्चों के गैंग का लीडर होता है, और अपनी उंगली काट के देता है और एक और चांस मांगता है टाइलर को मारने के लिए, जिसकी आसिफ मंजूरी दे देता है। वहाँ टाइलर और ओवी के बीच बातचीत होती है जिसमें टाइलर ओवी को बता देता है कि कैसे उसने अपने बेटे को खो दिया कैंसर की वजह से, जो सिर्फ 6 साल का था। उसके बाद वो नीचे आके गैस्पर के संग दारू पीता है और बातें करने लगता है। तभी गैस्पर उसको ऑफर देता है कि वो ओवी को मार दे, उसके बदले उसको बहुत पैसे मिलेंगे और वो यहाँ आराम से निकल सकता है, लेकिन टाइलर मना कर देता है। तो गैस्पर उसको बोलता है कि ये काम उसे करने दे। इस बात पर दोनों के बीच हाथापाई होती है, जिसे सुनकर ओवी नीचे आ जाता है और एक गन उसके हाथ लग जाती है और वो गैस्पर को शूट कर देता है। उसके बाद टाइलर कुछ सोचता है और साजू को कॉल करता है और उसको मिलने के लिए बोलता है। सुबह होने लगती है और दोनों मिलते हैं, जहां साजू बोलता है अगर वो ऐसा नहीं करता तो महाजन उसकी फैमिली को मार देता। टाइलर साजू को बोलता है कि वो ओवी को लेके ब्रिज पार करेगा और सेफली निकल जाएगा। इस बीच वो पुलिस वालों का ध्यान बटाएगा, जिससे साजू ओवी को लेके ब्रिज को बड़े आराम से पार कर लेगा। पर हमला कर देता है और साजू को निकल जाने का इशारा करता है। वहां दूर से आसिफ और पुलिस ऑफिसर नजर रखे हुए हैं ब्रिज पर, और ब्रिज के दूसरी तरफ से निक और उसकी टीम आ रही है टाइलर की मदद के लिए। वहां पुलिस वाले टाइलर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर देते हैं और दोनों के बीच गोलीबारी होती है। ब्रिज पर भीड़ होने की वजह से साजू ओवी को पैदल ब्रिज पार करने की कोशिश करता है, लेकिन एक पुलिस वाला उसे रोक देता है और ओवी को टोपी उतारने को बोलता है और उसे पहचान लेता है। तभी साजू पुलिस वालों पर हमला कर देता है और ब्रिज में भगदड़ मच जाती है। साजू ओवी को एक बस के अंदर छुपा देता है क्योंकि पुलिस का एक हेलीकॉप्टर
ब्रिज के ऊपर आ चुका है और साजू पर हमला करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ से निक पुलिस के हेलीकॉप्टर को रॉकेट लॉन्चर से मार के गिरा देती है और यहाँ साजू मदद के लिए टाइलर को बुलाता है। इसी बीच में पुलिस ऑफिसर स्नाइपर गन से साजू को शूट कर देता है और साजू वहीं मर जाता है। साथ में वो पुलिस ऑफिसर हेलीकॉप्टर के एक आदमी को भी शूट कर देता है जो टाइलर की टीम का है और उसका अगला निशाना टाइलर है जो ब्रिज पर है और एक गोली उसे भी मार देता है। ये सब देख निक अपनी स्नाइपर गन से पुलिस ऑफिसर को शूट कर देती है, लेकिन तब तक टाइलर घायल होके एक जगह बैठ चुका है और वो ओवी को बोलता है कि वो निक की तरफ भागे और हेलीकॉप्टर में बैठ जाए ताकि वो अपने घर पहुंच जाए। ओवी ऐसा ही करता है। पीछे से जब टाइलर चल के आ रहा होता है तो उसके पीछे एक गोली चलती है जो सीधा उसकी गर्दन पर लगती है। ये गोली अर्जुन ने चलाई होती है। टाइलर निक को इशारा करता है कि वो अब नहीं बचेगा, इसलिए वो ओवी को लेके निकल जाए। इसके बाद टाइलर खुद को नीचे नदी में गिरा देता है। फिर ओवी, निक और उसकी टीम वहां से निकल जाते हैं। अगला सीन मुंबई का है, जहां 8 महीने बाद निक अपना स्कूल अटेंड करने आया होता है और गुमसुम सा रहता है। इसी बीच निक ढाका के डॉन आसिफ को शूट कर देती है, शायद टाइलर का बदला लेने के लिए। वहां ओवी स्विमिंग पूल के अंदर होता है और कुछ सोच रहा होता है और फिर ऊपर आ जाता है। पर यह क्या, जैसे ही वो ऊपर आता है तो उसे कुछ दिखता है। कोई खड़ा हुआ है जो उसे देख रहा है, पर क्लियर नहीं दिखता कि वो है कौन आखिर। ये सीन बस 1 सेकंड का है और मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये 1 सेकंड का सीन मूवी की स्टोरी में ट्विस्ट ला देता है। क्या वो टाइलर था या सिर्फ ओवी का वहम? मुझे नहीं लगता दोस्तों कि वो वहम था, क्योंकि वहम होता तो हमें ये सीन पूरा दिखाया होता कि ये ओवी का इल्यूजन है। तो इसके 2 मतलब निकलते हैं। पहला ये कि इसका भी सीक्वल आएगा और दूसरा कि टाइलर जिंदा है और बस मूवी खत्म। इन केस इनका अगर मूवी का सीक्वल बनाने का मन भी हुआ तो इस सीन के बेस पर ये दूसरा पार्ट भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी एंडिंग एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ये वीडियो अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और थिंक हाइक को फॉलो करें। थैंक यू।